जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आईएएस विद हरि मोहन। दोस्तों, केरल स्टोरी मूवी गजब लेवल की है। तारीफ़ें और जिस तरीके के उसके ट्रेलर्स आ रहे हैं और जिस तरीके से रिव्यूज़ आ रहे हैं, उसको देख के तो ऐसा लगता है कि भाई कुछ ज़्यादा ही गजब बना दी। मैं अभी एक यूट्यूब के ऊपर रिव्यू देख रहा था, तो लोग 2-3 लोग ऐसे दिखाई दिए जो देख के इमोशनल इतने हो गए कि रो पड़े। अल्टीमेट लेवल की स्टोरी, हालांकि ट्रेलर से भी जिस तरीके से लग रहा था कि उस सेंसिटिव मुद्दे को उठाया है जो कि मतलब अपने आप में अल्टीमेट है, तो अब उसका एक सेकंड पार्ट या यूं कहें कि एक सेकंड फेज़ की फॉर्म में अपोज करने वालों का दिखाई देने लग गया। जिसके अंदर पहले तो ये लोग सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट वगैरह जहाँ भी गए थे वो गए। वहाँ पर जब इनको रोक नहीं लगा पाए, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे जाना इनकी हैबिट होती है, ताकि लास्ट मोमेंट पे किसी को प्रिपेयर करने का मौका ना मिले और प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाया जा सके। हालांकि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, हर कोई अपने अपने तरीके अपने अपने हथकंडे अपना सकता है, जो जैसा करना चाहे, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। लेकिन अब सवाल ये आता है कि ममता बनर्जी और जो तमिलनाडु सरकार है स्टालिन की, उसने क्लियर वर्ड्स में कह दिया है कि भाई हम केरला स्टोरी के ऊपर अपने स्टेट में बैन लगा रहे हैं। यानी अब उनके स्टेट में केरला स्टोरी या बंगाल और तमिलनाडु में केरला स्टोरी को आ, किसी भी थिएटर के अंदर नहीं दिखाया जा सकता। हालांकि ओटीटी प्लेटफॉर्म से लेकर दूसरा जो भी नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल चैनल्स हैं, उनके ऊपर ये वैसे की वैसी चलेगी, लेकिन फ़िलहाल के लिए इसके ऊपर रोक लगा दी गई है। अब सवाल ऐसा क्यों है केरला स्टोरी का? तो देखो, केरला स्टोरी कहीं ना कहीं एक रिलीजन का दूसरे रिलीजन के ऊपर जो एक कॉन्स्पिरेसी है उसे क्लियर फॉर्म में दिखा रही है। यानी एक कॉन्स्पिरेटर है जो बाकी दो धर्मों की यानी क्रिश्चियन और हिंदू लड़कियों को जो है बरगला रहे हैं, उनको अपने प्यार के जाल में फंसा रहे हैं, और लव जिहाद का जो एंगल है सरकार और हाई कोर्ट तक का, वो सब उसके अंदर दिखाया गया। और दो धर्म के लोग विक्टिम हैं और एक धर्म जो है वो कहीं ना कहीं कल्प्रेट है साफ तौर पर। लेकिन इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी के अंदर वोट बैंक पॉलिटिक्स मैटर करती है। बंगाल के अंदर 27% लोग मुस्लिम्स हैं, सब 27% वोट मुस्लिम्स हैं, और ममता बनर्जी का जो अप्रॉक्सीमेट 44% वोट है, उसमें अगर देखा जाए तो 27% वोट जो मुस्लिम है वो एक मुश्त वोट पड़ा हुआ है। तो और जो बाकी 14-15% है, केवल वही 15 या 16% जो भी है, केवल वही वोट वो है जो हिंदू वोट ममता बनर्जी को पड़ा। अगर मैं एज पर आवर टीवी मीडिया दिखाऊं या बताऊं तो हमारे को समझ में आता है। वहीं अगर बीजेपी को देखा जाए तो पिछली बार के जो विधानसभा इलेक्शंस हुए थे, जिसमें बीजेपी को अप्रॉक्सीमेट 80 सीट्स मिली हैं, वहाँ बीजेपी को 39.5% वोट मिला है। और ये मानकर चला जा सकता है कि बीजेपी को मुस्लिम वोट नहीं मिला और केवल हिंदुओं का वोट मिला। ऐसी सिचुएशन के अंदर सोच कर देखिए दोस्तों कि क्या ममता बनर्जी किसी भी तरीके से अपने उस वोट बैंक को नाराज़ कर सकती है जिसके अंदर मुस्लिम वोट बैंक को या मुस्लिम्स को कल्प्रिट या गुनहगार दिखाया गया, चाहे वो करते हैं नहीं करते। देखो, ये तो मानना पड़ेगा कि हर मुसलमान शातिर नहीं है, हर मुसलमान आतंकवादी नहीं है, हर मुसलमान जो है वो लव जिहाद के पीछे नहीं पड़ा हुआ। लेकिन इसको भी हम नकार नहीं सकते कि इस तरीके की मानसिकता जब मस्जिदों की या जो मौलाना वगैरह हैं उनके दिमाग में पनप रही होती है, तो वो इसी मुस्लिम समाज में से कुछ ऐसे लड़कों को ढूंढकर निकालते हैं जो कि इस तरीके के कुकृत्यों के अंदर, इस तरीके के गलत कामों में आगे बढ़ जाते हैं, और वो दूसरे धर्म को अपमानित करना ही अपना एक ऑब्जेक्टिव मान लेते हैं। तो प्रॉब्लम यही है कि असलियत में प्रॉब्लम एक आम आदमी को समझ में ही नहीं आ रही कि है क्या। देखिए, प्रॉब्लम यह है कि ऐसी मूवीज से किसी को ह्यूमिलिएट करना कोई सही बात नहीं है, कोई नहीं करना चाहता।
असल में जिसको गुनहगार बताया जा रहा है, अगर उस समाज को भी थोड़ी सी शिक्षा लेनी हो तो वो ये देखे कि क्या ये सही है, पहले इसे जस्टिफाई करे कि क्या ये सही है या गलत है। सवाल ये नहीं है कि होता है या नहीं होता, वो तो छोड़ दीजिए, ये तो सिर्फ वही जानता है जिसके साथ हुआ है, और हर आदमी उस औरत से या उस लड़की से या उस परिवार से नहीं मिल सकता, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो सवाल ये नहीं है कि ये होता है या नहीं होता, सवाल ये भी नहीं है कि 32,000 के साथ हुआ या नहीं हुआ। सवाल ये है कि सिर्फ 3 अगर दिखाई जा रही हैं तो 3 के साथ अगर जिसने किया और 3 जिनका नाम बता रही हैं वाकियों का कि वो एक फिगर हो सकती है, अगर उनके साथ हुआ और ऐसा हुआ तो सवाल पहला ये है कि चाहे वो भले ही एक मुसलमान भाई भी क्यों ना है, क्या वो इसे जस्टिफाई करेगा कि ऐसा करना ठीक है या नहीं है? क्या वो अपने समाज में इस पर चर्चा करेगा? वो ये तो चर्चा कर रहे हैं, मैं बहुत सारे अपने मुस्लिम फ्रेंड से बात कर चुका हूं, वो ये तो बहस कर रहे हैं कि 32,000 नहीं है, वो ये बहस नहीं कर रहे, वो इस पर बात ही नहीं करना चाहते कि अगर ये है तो क्या ये सही है या गलत है। मैंने कितनों से बात करने की कोशिश करी, वो ये मानने को तैयार नहीं है, वो इस पर बात ही नहीं करना चाहते कि ये सही है या गलत है। वो ये कह रहे हैं ऐसा है ही नहीं। यानी वो जो टीवी पे बैठी हुई ओरिजिनल लड़कियों के, मतलब जिन लड़कियों के साथ ऐसा बीता, जो लव जिहाद का शिकार हुई, वो लड़कियां टीवी पे आकर मान रही हैं कि हाँ हमारे साथ ऐसा हुआ। जिस लड़के को इस मूवी में गुनहगार बनाया गया या बताया गया, वो आजकल खुले तौर पर पिज़्ज़ा की दुकान चला रहा है और उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा और उसके खिलाफ एक्शन लेने वाला कोई है ही नहीं, उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। सवाल बात किस पर कर रहे हैं? फिगर के ऊपर। तो अब उसमें हमारे नेता, सही बोलने की तो किसी की औकात है नहीं, सही बोलने की तो किसी की हिम्मत है नहीं कि भाई असलियत में ऐसी मूवीज लाकर पब्लिक डिस्कोर्स में ऐसे क्वेश्चन को उछाला जाता है ये डिस्कस करने के लिए कि अगर ऐसा हो रहा है तो क्या वो गलत है या सही है। सवाल ये है, फिगर के ऊपर भूल जाओ कि 32,000 है या 32,003 है, सवाल वो नहीं है। सवाल वो भी नहीं है कि क्या सारे मुसलमान गुनहगार हैं या केवल। मैं केवल उनकी बात कर रहा हूं जो गिने चुने 1 लाख बंदों के समाज में 5 निकलते हैं, लेकिन वो जो 5 हैं उनकी हरकतें पूरे समाज को बदनाम कर रही है। तो अगर वो 5 की हरकतें पूरे समाज को बदनाम कर रही हैं तो क्या मुस्लिम समाज को भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि उन 5 को जन्म देने वाला अगर कोई आइडियोलॉजी है, कोई आइडिया है, तो उसके ऊपर दोबारा चर्चा की जाए और उस आइडिया, वो आइडिया अगर हमारे किसी धर्म ग्रंथ में लिखा है तो उस धर्म ग्रंथ में से उस आइडिया को ही हटाया जाए। दोस्तों पता है क्रिश्चियंस के तरक्की करने के पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या था? असलियत में 1648 ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया हुई थी। इसमें 2 क्रिश्चियन, इससे पहले क्रिश्चियंस 2 गुटों में 2 पार्ट्स में बंट चुके थे। 1618 में एक लड़ाई चली, एक तरफ प्रोटेस्टेंट थे, दूसरी तरफ कैथोलिक थे, और एक वो थे जो चर्च को सपोर्ट कर रहे थे, दूसरे वो जो चर्च को अपोज कर रहे थे। 30 साल तक लड़ाई चली और 30 साल क्रिश्चियन रिलीजन अपने आप में 2 पार्ट्स में डिवाइड होकर लड़ रहा था। आप मानेंगे जब ये दोनों तसल्ली से आपस में लड़ रहे थे तो लास्ट में डिसीजन क्या निकला? लड़ने मरने के बाद, लाखों लोगों की गर्दनें काटने के बाद जब डिसीजन निकला और लास्ट में जब दोनों थक के हार के बैठते हैं और डिसाइड करते हैं, तो पहली बार इन्होंने बाइबल के अंदर चेंज किया और जो ओल्ड टेस्टामेंट, जिसे बार बार ये कहते हैं ओल्ड टेस्टामेंट, इस ओल्ड टेस्टामेंट में से जो चर्च के रूल करने की जो पावर्स थी, जो पॉलिटिकल पावर्स थी, उन्हें उड़ा दिया गया। अब बाइबल के अंदर चेंज करके ये लिखा गया, जिसे हम न्यू टेस्टामेंट कहते हैं, उसमें लिखा गया कि अब बाइबल सिर्फ और सिर्फ रिलीजन वाले मैटर्स को देखेगी, पॉलिटिकल मैटर्स को नहीं देखेगी, और हर उस कॉन्फ्लिक्टिंग चीज को उखाड़ के मार फेंक दिया गया जिसके अंदर दुनिया के दूसरे धर्मों के बारे में उल्टा सीधा कहा गया।
आपको नहीं लगता ऐसा कोई रिफॉर्म इस्लाम के अंदर ज़रूरत है, जिसके अंदर जिस जिस वजह से दुनिया के दूसरे धर्मों के साथ इस्लाम में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है, या ऐसे लोग जो गलत तरीके से किसी भी हमारे धर्म ग्रंथ को इंटरप्रेट कर रहे हैं और उसके हिसाब से लोगों को भड़काकर दूसरे धर्मों से लड़ाई करवा रहे हैं, या तो उन लोगों को ख़त्म किया जाए, या फिर अगर ऐसी कुछ लाइनें किताबें लिखी हुई हैं जिनका इंटरप्रिटेशन किसी भी तरीके से वही निकल रहा है जो कि दूसरे धर्मों से लड़ाई करवा रहा है, तो क्यों ना उस पर्टिकुलर कंटेंट के ऊपर डिबेट करके, डिस्कशन करके, या तो एक बहुत लिबरल इंटरप्रिटेशन किया जाए या उसमें किसी तरीके का बदलाव किया जाए। ये सोचना चाहिए, क्योंकि दुनिया हमेशा एक जैसी नहीं होती। अगर आप आज से 100 साल पहले इमेजिन भी नहीं कर सकते थे कि आपकी जेब में कुछ ऐसा पड़ा होगा कि 2000 किलोमीटर 5000 किलोमीटर बैठा हुआ कोई बंदा आपकी जेब में, आप उसे निकालोगे और उस यंत्र में देख रहे होगे। जब दुनिया बदल रही है, सारा सिस्टम बदल रहा है, तो हम उन सिद्धांतों के ऊपर एक बार दोबारा कंसिडर क्यों ना करें जिसकी वजह से या तो हम पीछे हैं, या फिर हम फंस गए हैं, या फिर हम दूसरों से उलझ रहे हैं, या फिर हम आपस में ही एक दूसरे की गर्दनें काट रहे हैं। इस चीज में बहस कभी नहीं होगी। रिफॉर्म की तो बात कोई करेगा ही नहीं, और ममता बनर्जी या स्टालिन जैसे लोगों से तो रिफॉर्म के बारे में भूल ही जाओ। भाई वोट बैंक पॉलिटिक्स है, और वोट बैंक पॉलिटिक्स में जो गुनहगार है उसी को विक्टिम बना के पेश करना कोई नई बात नहीं है, क्योंकि वो एक स्लॉट में वोट देता है, एक बड़े परसेंटेज में वोट देता है। वोटिंग में 30% पे तो बंदा जीत जाता है, 30% वोटिंग पे तो बंदा जीत जाता है। यहां तो आप 44% वोट ले रहे हैं और 27% वोट बंगाल में मुस्लिम्स का है। तो सवाल यही है कि क्या वो बैन लगाना ठीक है? तो भाई बैन लगाना मेरे हिसाब से किसी भी इस तरीके की फिल्म के अंदर ठीक ना होकर, वो जो फिल्म मैसेज दे रही है उससे जो निकलने वाले सवाल हैं, उन सवालों पर वो ममता बनर्जी भी बोले, स्टालिन भाई साहब भी बोले, और हर वो इंसान बोले जो कि इस फिल्म के पक्ष में या विपक्ष में अपनी मतलब अपने एक विचार रखता है, ताकि डिबेट हो, डिस्कशन हो, सही हो गलत हो उसके बारे में पता चले। यहां तक कि जो केरला स्टोरी एक मैसेज देना चाहती है कि ऐसा करने वाले लोग समाज में मौजूद हैं, उनकी उन हरकतों पे डिस्कशन हो, उनको क्रिटिसाइज किया जाए, और जो इंसान जिसके ऊपर ये फिल्म बनी है उसको भी तो एक बार पिक्चराइज करके उस पिज्जा शॉप वाले को सामने लाया जाए कि देख भाई, तू, उससे भी एक दो बार पूछा जाए कि तूने जो किया वो ठीक था। और अगर तू धर्म का नाम लेके ये इसे ठीक ठहरा रहा है, तो क्या तेरी बहन के साथ ऐसा करके कोई दूसरा धर्म वाला करे तो क्या तुझे ठीक लगेगा? भाई न्याय वही है ना कि आपने जो किया एग्जैक्टली वैसा ही आपके साथ हो तो क्या आपको ठीक लगेगा? ये बिल्कुल ऐसा ही सवाल है कि हमारे मुस्लिम भाई जो इस चीज को ठीक मानते हैं, उनसे एक सवाल मेरा है, बहुत ही कड़वा सवाल है। जैसा इस केरला स्टोरी के अंदर 3 लड़कियों के साथ दिखाया गया, ऐसा कुछ आपकी बहन बेटियों के साथ हो, ऐसा कुछ आपकी बहन बेटियों के साथ हो, आपकी घर की औरतों के साथ हो, तो क्या वो ठीक रहेगा? आपको कैसा महसूस होगा? वो जो दर्द, वो जो गुस्सा आपको महसूस हो रहा है, वही एक आम हिंदू आज के दिन फेस कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा ऐसा होना चाहिए, और मैं किसी भी हिंदू को तो ये कहूंगा भी नहीं कि ऐसा करे, क्योंकि हमारे धर्म में दूसरों का सम्मान करना सिखाया गया है, दूसरे पे थूकना नहीं सिखाया गया है। और मुझे नहीं पता कौन ऐसा करता है, और मेरे हिसाब से कोई करता भी नहीं है, और कोई धर्म दुनिया का ये सिखाता भी नहीं है। लेकिन इस चीज को भी हम नहीं भूल सकते कि दुनिया का कोई भी धर्म वो नहीं है जो किताबों में लिखा गया है। उससे पहले दुनिया के अंदर पहचान देने के लिए वो धर्म वो है, वो धर्म की दुनिया में पहचान अपनी उसको फॉलो करने वाले लोगों से बनाता है। भाई आई एम अ हिंदू, तो लोग मुझे मेरे बिहेवियर को देखकर हिंदू के बारे में पता लगाएंगे। तो इस्लाम को मैं नहीं पढ़ूंगा, ठीक है, मेरे पास अपने धर्म ग्रंथ पढ़ने का टाइम नहीं है, तो मैं दूसरे धर्म ग्रंथ को कैसे पढ़ सकता हूं? और जो लोग कहते हैं आप ये पढ़ो वो पढ़ो, मैं क्यों पढ़ूं ये बताओ।
आई वुड जज योर रिलीजन विद योर बिहेवियर। मैं आपके रिलीजन को आपके बिहेवियर से जज करूंगा, उस धर्म को मानने वाले लोगों के बिहेवियर से जज करूंगा। मैं जब अपने धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ रहा था और किसी के क्यों पढ़ूंगा? तो यहां जो बहस है ना कि बैन लगाने का, वो एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है जिसका कोई सर पैर नहीं है। इससे कुछ नहीं होगा। उससे हमारी जो दीदी हैं ममता बनर्जी हैं, ये या स्टालिन या कोई भी तीसरी पार्टी कल परसों तक एक और बैन ठोक दे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि इससे और कुछ नहीं होगा। आप ही के स्टेट में हिंदू रेडिकलाइजेशन बढ़ेगा और आपके अगेंस्ट जो एक सोच है आम हिंदू की सोच है, वो और ज़्यादा भारी पड़ेगी। तो एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को सपोर्ट करने के चक्कर में आपने एक दूसरे सेक्शन ऑफ सोसाइटी को नाराज़ कर दिया तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगले इलेक्शन के अंदर वोट का जो बटन है वो कहीं और दबता हुआ नजर आए। अब हालांकि ये लोग अपने आप में मंझे हुए खिलाड़ी हैं, श्रूड लोग हैं, तो मेरा ऐसा मानना है टिपिकली कि इनको मैं शिक्षा नहीं दे सकता। ये अपनी सारी पॉलिटिकल कैलकुलेशंस करके जमा घटा लगा के कोई डिसीजन लेते हैं। लेकिन मैं आम आदमी को ज़रूर कहना चाहूँगा कि इनके डिसीजंस को कहीं ना कहीं पॉलिटिकल से ज़्यादा ना देखें, क्योंकि ये लोग राजनीति के कीड़े हैं। इन्हें केवल और केवल अपने वोट से मतलब है और वोट में जो इनको वोट देगा उसको खुश रखना, चाहे बाय हुक बाय क्रुक, ये जानते हैं। और पिक्चर पर बैन लगाकर एक पर्टिकुलर सेक्शन को खुश करना इनको शायद फ़ायदा पहुंचाएगा, तो इस वजह से, और नुकसान कम पहुंचाएगा, फ़ायदा ज़्यादा पहुंचाएगा, इस वजह से कहीं ना कहीं इन्होंने ये स्टेप लिया है। अब आगे क्या होता है वो तो वक्त बताएगा दोस्तों, लेकिन अभी के लिए तो साफ यही दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल डिसीजन है। आगे जो भी होगा अगले वीडियोस में हम डिस्कशन करते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।